हेलो दोस्तों, मैं एमएस खान। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को विश्व की 10 सबसे छोटी तट रेखा या कोस्ट लाइन बताऊंगा। विश्व में किन किन देशों की सबसे छोटी तट रेखा है, ऐसे 10 देश जिनकी सबसे छोटी तट रेखा या कोस्ट लाइन है, वो आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, तट रेखा या कोस्ट लाइन उसे कहते हैं कि किसी देश का वो भाग जो समंदर या महासागर से क्या हो, लगा हुआ हो। किससे लगा हुआ हो? समंदर से या महासागर से। अगर किसी देश का जो है कुछ भाग या जितना भी भाग जो है किसी समंदर से लगा हुआ हो, तो वो भाग क्या कहलाता है? तट या कोस्ट लाइन। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, विश्व में जो है 195 देश है। करीब कितने हैं? 195। जिनको जो है 193 तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता है। संयुक्त राष्ट्र संघ मान्यता देता है कि 193 देश जो है ये है विश्व में। लेकिन दो देश दोस्तों जिनको अधिकतर देश मान्यता देते हैं, जैसे आप ताइवान ही का मान लीजिए, जो है अधिकतर जो है देश दोस्तों ताइवान को एक जो है देश के रूप में मान्यता देते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं देते हैं, जैसे चाइना ही उस पर अपना कब्जा है ना दोस्तों जमाए हुए है। तो देखिए दोस्तों, 195 देश में से जो 44 देश हैं दोस्तों और 151 देश ये हैं, तो 195 में से जो 44 देश है दोस्तों, ये स्थलरुद्ध देश है। यानी कि इन देशों की सीमा किसी भी समंदर से या महासागर से नहीं लगती है। कितने देशों की? 44 देशों की। ये 44 देश स्थलरुद्ध देश कहलाते हैं। स्थलरुद्ध देश उन्हें कहते हैं कि जो चारों तरफ से जमीन से क्या हो, घिरे हुए हैं। उनका कोई भी भूभाग समंदर या महासागर से नहीं लगता। लेकिन जो ये 151 देश है, 151 देश ऐसे हैं, 195 में से 151 देश ऐसे हैं कि जिनकी जो है तट रेखा किसी सागर या महासागर से लगती है। दोस्तों, कितने देश हैं ऐसे विश्व में? 195 में से 151 देश ऐसे हैं कि जिनकी सीमा किसी सागर या महासागर से लगती है। तो अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो जो है विश्व के कौन कौन से 10 सबसे छोटी कोस्ट लाइन है। वो विश्व की वो कोस्ट लाइन जो क्या हो, अंडर 10 में आती हो, छोटी में। किसमें? छोटी में जो है दोस्तों। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए दोस्तों, ये है यमन। ये क्या है? यमन। और देखिए ये है हिंद महासागर। तो अब ये देखिए यमन की जो है, देखिए ये सीमा किससे लग रही है? सागर या महासागर से, हिंद महासागर से लग रही है। तो जो इधर इतनी सीमा और इधर देखिए दोस्तों ये भी हिंद महासागर का भाग है। तो देखिए ये दोस्तों इधर भी लग रही है। तो यमन की जो सीमा है देखिए किससे? समंदर से लग रही है। तो हम कहेंगे कि यमन की जो है क्या है? यमन के पास तट रेखा है, कोस्ट लाइन है ना दोस्तों। क्योंकि इसका जो है ये जो भूभाग है इधर वाला, ये क्या है? किसी समंदर या महासागर से लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि विश्व में 10 सबसे छोटी कोस्ट लाइन कौन है, किन किन देश के पास है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैप है दोस्तों। तो सबसे पहले तो देशों को देख लीजिए, वो 10 देश कौन कौन से हैं जिनकी तट रेखा या कोस्ट लाइन सबसे छोटी है। तो देखिए दोस्तों, मोनाको सबसे छोटी कोस्ट लाइन, सबसे छोटी तट रेखा किसके पास है? मोनाको के पास है। फिर बोस्निया के पास, फिर तुवालू, जॉर्डन, नौरू, कांगो, फिलिस्तीन, स्लोवेनिया, टोगो, इराक। तो जो इनकी कोस्ट लाइन, इन देशों की जो कोस्ट लाइन है दोस्तों, विश्व की जो है सबसे छोटी कोस्ट लाइनों में से है, अंडर 10 में है। ये सब क्या है? अंडर 10 में। देखिए कैसे दोस्तों, जो मोनाको है दोस्तों, इसकी जो तट रेखा है उसकी जो लंबाई है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर है। कितनी है? 4 किलोमीटर दोस्तों। जो बोस्निया है दोस्तों, इसकी जो है दोस्तों 20 किलोमीटर। कितनी है? 20 किलोमीटर। और जो टुवालू है इसकी दोस्तों
24, कितना 24 किलोमीटर। ये जॉर्डन है, जॉर्डन की कितना है दोस्तों 26 किलोमीटर। कितनी तटरेखा है, जॉर्डन की तटरेखा की लंबाई कितनी है 26 किलोमीटर। कितने में है, किलोमीटर में दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। फिर नौरू है, नौरू की कितनी है दोस्तों 30, कितनी 30 किलोमीटर। कांगो, कांगो की दोस्तों 37 किलोमीटर, कितना 37 किलोमीटर। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन की दोस्तों 40 किलोमीटर है, कितनी है 40 किलोमीटर। स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की 46 किलोमीटर है, ये सब किलोमीटर में है दोस्तों। टोगो, टोगो की 56 किलोमीटर है, टोगो की कितना है 56 किलोमीटर, ये 56। और जो इराक है दोस्तों इसकी कितना 58 किलोमीटर। यानी कि टोगो और इराक में जो अंतर है 2 ही किलोमीटर का अंतर, कितना 2 किलोमीटर का। किसके, टोगो की कोस्ट लाइन और इराक की कोस्ट लाइन। टोगो की जो कोस्ट लाइन है 56 किलोमीटर है और इराक की कोस्ट लाइन कितनी है 58। तो कितना फर्क है, सिर्फ 2 ही किलोमीटर का। अब आप देख लीजिए दोस्तों 4 से 58, कितना 4 किलोमीटर से 58 किलोमीटर के अंदर ही में इन देशों की क्या है कोस्ट लाइन है ना दोस्तों, तट रेखा है। तो कितनी छोटी तट रेखा है, बहुत छोटी। इतनी ये जो तट रेखा है, अगर इधर से नदी कोई अपना क्या करे गुजरे तो उसका डेल्टा ही इतना जो है चौड़ा होता है दोस्तों। जैसे हमारा जो है दोस्तों, हमारे देश का जो है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं, जब ये जो है दोस्तों वहां पर बांग्लादेश में जाती है तो इसका डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। जो है वहां पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं और वहां पर जूट की है ना दोस्तों उत्पादन बहुत ज्यादा है। कि कौन से डेल्टा में, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कहाँ बनाती है, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दोस्तों। तो उतना चौड़ा। तो ये जो है दोस्तों, ये हमने उसकी जो है लंबाई लिख दी है तटरेखा की, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम इन देशों को जो है वर्ल्ड के मैप में जो है दर्शाते हैं कि देखें ये देश जो है कहां कहां पर है जिनकी तटरेखाएं ये दी गई हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला देश कौन है, मोनाको जो है। तो ये देखिए दोस्तों मोनाको की स्थिति ये है, बहुत छोटा सा देश है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल तो 2 ही किलोमीटर है, कितना है 2 किलोमीटर। लेकिन तटरेखा कितनी है 4 किलोमीटर। क्यों वो 4 किलोमीटर रहती है दोस्तों, दरअसल में मान लीजिए ये मोनाको देश है छोटा सा, लेकिन अब ये गोल तो बिल्कुल रहेगा नहीं, ये ऐसे 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 है ना दोस्तों, इस तरह करके है। तो अब ये देखिए देखो, इधर जाओ फिर इधर वाला भी नापो, इधर जाओ इधर वाला नापो, फिर ऐसे जाओ ऐसे। तो तट क्या है, कटा फटा रहता है। तट कटा फटा रहने की वजह से क्षेत्रफल तो जो है इसका 2 ही किलोमीटर, लेकिन तट रेखा कितनी है इसकी 4 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि जो है दोस्तों यहां से यहां अगर सीधे जाते तो थोड़ा ही पड़ता, लेकिन ऐसे 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 घूम करके गए उतना ही, लेकिन दूरी क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई दोस्तों, है ना, लंबाई क्या हो गई, बहुत ज्यादा। तो इसलिए तटरेखा क्या है इसकी, मोनाको की। मोनाको ये है दोस्तों, ये इटली है और ये है दोस्तों फ्रांस। तो इटली और फ्रांस की सीमा पर मोनाको देश पाया जाता है दोस्तों। और जो मोनाको है इसकी जो तट रेखा कोस्ट लाइन है विश्व की सबसे छोटी तट रेखा है दोस्तों जो है। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर किसकी तट रेखा है दोस्तों, ये बोस्निया है। कौन है, ये बोस्निया है। देखिए दोस्तों ये एड्रियाटिक सागर है। ये कौन सा सागर है, एड्रियाटिक सागर। और ये सब पूरा क्या है, भूमध्य सागर। तो ये जो भूमध्य सागर है इसी का एक जो है शाखा क्या कहलाती है, एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर। अब ये देखिए दोस्तों, ये है ऊपर स्लोवेनिया, उसके नीचे है क्रोएशिया। क्रोएशिया, क्रोएशिया को ऐसे समझो क्रो की तरह, किसकी तरह, क्रो। क्रो माने कौवा, कौवा की चोंच की तरह। देखिए ये है, ये जो क्रोएशिया है ये देखिए ये और ये इसकी सीमा बना दिए चोंच की तरह। और इसने क्रोएशिया ने बोस्निया को क्या किया, अपने मुंह में भर लिया है। एक आदमी होता है गाल पे किस लेता है, बोसा लेता है। ये क्रोएशिया ने क्या किया, पूरा मुंह भर लिया। किसका, बोस्निया का पूरा मुंह ही भर लिया दोस्तों। तो अब बोस्निया को पूरा भर लिया अपने मुंह में,
तो इसके पास जो कोस्ट लाइन बची दोस्तों सिर्फ इतनी ही बची है, ये एड्रियाटिक तट से। देखिए ये बोस्निया देश है, तो जो बोस्निया है ये देश, बोस्निया की जो तट रेखा या कोस्ट लाइन है ये है, और इसकी जो लंबाई है दोस्तों कितनी है, 20 किलोमीटर। कितनी है, सिर्फ 20 किलोमीटर। अब जबकि देखिए दोस्तों है एड्रियाटिक तट के किनारे, लेकिन क्रोएशिया ने इसको पूरा चारों तरफ से क्या किया है, घेर रखा हुआ है। तो इसीलिए बोस्निया बहुत छोटा तट पाता है, कितने किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का। और ये विश्व का दूसरा सबसे छोटी तटरेखा या कोस्ट लाइन है। अब दोस्तों तीसरा और पांचवा, तीसरा वाला पांचवा वाला दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास का देश है, जिसे ओशनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओशनिया। तो तीसरा और पांचवा यानी कि तुवालू और नौरू वालू को अभी मैं जो है जब वर्ल्ड मैप के को जो है इसको जो है छोटा करूंगा दोस्तों, तब वहां पर इन दो देशों को दिखा, क्योंकि ये देखिए अपना देश भारत है और उधर ही ऑस्ट्रेलिया है, तो मैप आ नहीं पा रहा था, क्योंकि तो इसलिए दोस्तों इतना इन दो देशों को अभी उधर दिखाऊंगा। अब ये देखिए चौथे नंबर पर है दोस्तों जॉर्डन। पहला दूसरा देख लिए, तीसरा और पांचवा अभी उधर दिखाऊंगा। अब चौथे नंबर की बारी है, चौथा कौन है, जॉर्डन। जॉर्डन की तट रेखा कितनी है, 26 किलोमीटर। तो ये देखिए दोस्तों ये सऊदी अरब है, देखिए ये यमन है, ये सऊदी अरब है, और ये जॉर्डन है। ये कौन है दोस्तों, जॉर्डन, और ये इसराइल। और यहीं पर एक छोटी पट्टी किसकी है, फिलिस्तीन की है। किसकी है ये, फिलिस्तीन की। ये जिसकी लड़ाई चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन में। इजराइल जो है यहाँ के मासूम बच्चों को और जो है भूखे नागरिकों को जबरदस्ती, जिसको कहते हैं, मार रहा है ना दोस्तों जो है। तो खैर जो है विश्व के सारे लगभग देश जो है दोस्तों, यहाँ तक कि फ्रांस, कनाडा, हमारा देश तो पहले था ही कि फिलिस्तीन एक देश है दोस्तों, और विश्व के करीब जो है 160 देश, 195 में से 160 देश, और सिर्फ एक महाशक्ति अमेरिका को छोड़ करके जितनी भी महाशक्तियां हैं सब जो है फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए क्या है, तैयार है। तो ये देखिए दोस्तों ये है इसराइल और ये है दोस्तों फिलिस्तीन, और ये है इसराइल और ये फिलिस्तीन। उसी के बगल में देखिए जॉर्डन है। तो जो जॉर्डन की सीमा है इधर सऊदी अरब से लगी है, इधर इसराइल से लगी है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये तो आप जान रहे हैं दोस्तों, ये जो अदन की खाड़ी है ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर का पानी यहाँ आता है, तो ये क्या कहलाती है, अदन की खाड़ी। दरअसल में दोस्तों ये है यमन, यमन का यहीं पर एक शहर है अदन, तो इसी के नाम से यहाँ से यहाँ तक की खाड़ी को क्या कहते हैं, अदन की खाड़ी कहते हैं। और दोस्तों ये देखिए, अब ये वाली इधर जो है देखिए दोस्तों, ये तो सोएज नहर में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, ये सोएज नहर है, जो ये मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है, तो ये नहर किधर चली जाती है, इधर किसमें, भूमध्य सागर में। और एक समुद्र की शाखा इधर जाती है, वो कहलाती है दोस्तों अकाबा की खाड़ी। ये जो काला काला आप ये हम ऐसे बनाए हैं, ये क्या है, अकाबा की खाड़ी। और ये है दोस्तों जॉर्डन। ये कौन सा देश है, जॉर्डन। तो जॉर्डन की देखिए ये इतनी सीमा, छोटी सी ये सीमा किससे लग रही है, अकाबा की खाड़ी से। किसका भाग है दोस्तों, जो है अदन की खाड़ी का या हिंद महासागर का, ये ऐसे आया हुआ। तो ये जो जॉर्डन की सीमा किससे लग रही है दोस्तों, अदन की खाड़ी से। किसके, अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी और ये अदन की खाड़ी है ना दोस्तों। तो ये देखिए जॉर्डन की जो सीमा है किससे लग रही है, अकाबा की खाड़ी से। अकाबा की खाड़ी किससे जुड़ी हुई है, अदन की खाड़ी से। अदन की खाड़ी किससे जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर से, है ना दोस्तों। तो इसकी भी तट रेखा जॉर्डन की भी समंदर से लग रही है दोस्तों। तो ये विश्व की चौथी जो है सबसे छोटी, विश्व की चौथी सबसे छोटी कोस्ट लाइन है दोस्तों, किसकी, जॉर्डन की, जो है कितना है दोस्तों, 26 किलोमीटर। अब 4 के बाद पांचवा तो उधर है, दो छठे पर आते हैं। किस पर आते हैं, छठे पर। ये देखिए छठा जो दोस्तों है वो है कांगो का। ये देखिए दोस्तों ये कांगो देश है। कांगो देश की सीमा देखिए ये है, ये पूरा। और ये देखिए कांगो देश है, ये कांगो देश देखिए दोस्तों, ये इधर ऐसे ये पूरा, ये क्या था, ये देखिए दोस्तों ये पूरा कांगो है ना दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए। अब जो कांगो है देश दोस्तों, जो है ये देखिए जो कांगो देश है, देखिए ये आ रहा है,
ये तो जमीन है, आ रहा है कहाँ पे, ये यहाँ पे। यहाँ पर दरअसल में गिनी की खाड़ी है, ये अटलांटिक महासागर है, ये जो इधर का एरिया है गिनी की खाड़ी कहलाती है, क्योंकि ये गिनी देश है, इक्वेटोरियल गिनी ये क्या है, एक देश है, और इसकी ये इसी देश के नाम से यहाँ की खाड़ी का नाम है गिनी की खाड़ी, और किसका भाग है, अटलांटिक महासागर का। तो ये देखिए दोस्तों, जो कांगो डीआर, कांगो डीआर का मतलब कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो कांगो देश है ये कितनी तटरेखा सिर्फ पा रहा है, ये सिर्फ इतनी दोस्तों, और इसकी जो लंबाई है कितनी है, 37 किलोमीटर, कितनी है, 37 किलोमीटर। तो ये देखो इतना ही। और विश्व में चौथी सबसे छोटी, छठवीं सबसे छोटी तटरेखा है किसकी, कांगो की। छठवीं सबसे छोटी तटरेखा किस देश की है, कांगो की है। अब आते हैं दोस्तों 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर देखिए ये दोस्तों फिलिस्तीन है, क्या है, फिलिस्तीन है, ये फिलिस्तीन। ये अभी मैंने बताया था कि इसराइल से इसकी सीमा लगा है। अब ये देखिए भूमध्य सागर है दोस्तों, ये कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। तो ये तटरेखा ये जो है इतनी, ये जो है विश्व की चौथी सबसे 7वीं सबसे छोटी तटरेखा, विश्व की 7वीं सबसे छोटी तटरेखा है। और इसकी जो तटरेखा की लंबाई है फिलिस्तीन की कितना है दोस्तों, 40 किलोमीटर। कितना है फिलिस्तीन की, 40 किलोमीटर। दरअसल में दोस्तों फिलिस्तीन की जो ये जो देश है इसकी लंबाई है दोस्तों, फिलिस्तीन के ज्यादातर भूभाग पर तो इसराइल ने कब्जा कर लिया है, तो जो बचा है करीब जो है दोस्तों 20 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है, करीब 20-21 किलोमीटर। लेकिन तट जो है कटा फटा होने के कारण जो है उसकी लंबाई कितनी पहुंच जा रही है, 40 किलोमीटर। कितना, 40 किलोमीटर। और ऐसे सीधी सीधी लंबाई देखेंगे तो करीब 20-21 किलोमीटर की है, किसकी, ये फिलिस्तीन की है। कौन है दोस्तों, ये फिलिस्तीन। यहाँ पे पी लिख दे रहे हैं, पी से आप समझ जाइएगा ये किस देश की बात हो रही है, फिलिस्तीन की। चौथी सबसे छोटी तटरेखा, 7वीं सबसे छोटी तटरेखा है। अब दोस्तों 8वीं पे आए। 8वीं पर है दोस्तों, ये देखिए हमने लिख दिया है दोस्तों, ये जो क्रोएशिया था, क्रोएशिया के ऊपर जो देश है स्लोवेनिया है। देखिए स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के बाद आता है क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद आता है बोस्निया। ये तीनों देश हैं जिनकी सीमा किससे लगी है, एड्रियाटिक तट से। तो जो बोस्निया वाला था तो हमने देख लिया था कि इसकी जो तटरेखा है विश्व की दूसरी सबसे छोटी तटरेखा है, कितनी लंबाई थी इसकी, 20 किलोमीटर। और जो स्लोवेनिया है क्रोएशिया के ऊपर जो है, जस्ट जो है, तो देखिए क्रोएशिया के इधर भी, क्रोएशिया के ऊपर भी जो है 2 सबसे छोटी तटरेखाएं पाई जा रही हैं अंडर 10 में से। तो ये जो स्लोवेनिया है दोस्तों, ये जो स्लोवेनिया है यहीं की मेलानिया ट्रंप है, जो ट्रंप की पत्नी है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनकी जो पत्नी है उनका नाम है मेलानिया ट्रंप। मेलानिया ट्रंप यहीं की है, कहाँ की, स्लोवेनिया की। तो देख लीजिए स्लोवेनिया का जो तट है वो क्या है, विश्व का जो है 8वां सबसे छोटा तट है। चौथा 8वां, और लंबाई कितनी है इसकी, 46 किलोमीटर। कितनी है, 46 किलोमीटर। कहा, ये स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के तट की जो लंबाई है कितनी है, 46 किलोमीटर। अब 8वां हो गया दोस्तों। अब आया जो है दोस्तों 9वां। तो 9वां दोस्तों देखिए दोस्तों, यहां पर है, कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में। ये अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये वाला देश दोस्तों क्या है, नाइजीरिया है, ये वाला बेनिन है, ये है टोगो, ये है घाना। नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना। तो ये जो टोगो है देखिए इतनी पतली पट्टी आ रही है, और ये जो है दोस्तों ये अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा महासागर यहाँ पर है, ये पूरा, ये सब पूरा अटलांटिक महासागर। तो ये जो टोगो है दोस्तों, ये टोगो, ये वाला देश, ये इसकी जो टोगो की तटरेखा या कोस्ट लाइन है विश्व की चौथी सबसे छोटी है, 9वीं। कितने नंबर पर, 9वीं। और कितने किलोमीटर की है, 56 किलोमीटर। कितना, 56 किलोमीटर। टोगो जो समंदर से तटरेखा बना रहा है, समंदर से सीमा बना रहा है, उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 56 किलोमीटर। तो किस नंबर पर है टोगो का, 9वें। किस नंबर पर, 9वें नंबर पर। और जो 10वां नंबर है दोस्तों वो है इराक का। किसका है, इराक का। ये देखिए दोस्तों इराक है। इराक में जो है देखिए ये यहां से दोस्तों तुर्की से, ये है तुर्की, और ये है सीरिया, ये है इराक।
तो तुर्की से दो नदियां आती हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस ऐसे ऐसे आती हैं। इराक का एक शहर है यहीं पे बसरा, तो इन्हीं दोनों के संगम पर बसा है इराक का एक खूबसूरत शहर बसरा। जैसे हमारे देश में प्रयागराज या इलाहाबाद है, वो किन दो नदियों के संगम पर बसा है, गंगा और यमुना। ऐसे ही इराक का एक शहर है बसरा, किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है दोस्तों, यूफ्रेटस और टिग्रिस। ऐसे कई देश हैं जो संगम पर बसे हैं, जैसे हमारा इलाहाबाद प्रयागराज है। ऐसे ही एक देश है दोस्तों फ्रांस का शहर, उसका नाम है जो है लियोन। क्या नाम है, लियोन। फ्रांस ये है दोस्तों, फ्रांस का एक शहर है यहीं पर लियोन, यहां पर है। वो दो नदियों के संगम पर वो भी बसा है। एक आती है स्विट्जरलैंड से रोन नदी, और एक फ्रांसी से आती है सोन नदी। तो रोन और सोन नदियों के संगम पर कौन बसा है दोस्तों, ये फ्रांस का एक शहर है, कौन सा, लियोन। किस लिए प्रसिद्ध है, रेशम उद्योग के लिए। किस उद्योग के लिए, रेशम उद्योग के लिए। इसी तरीके से दोस्तों मलेशिया है एक देश, मलेशिया की जो राजधानी कुआलालंपुर है, ये भी दो नदी के संगम पर बसा है दोस्तों। इसी तरीके से जो है दोस्तों, जो थाईलैंड है, थाईलैंड की जो राजधानी है दोस्तों, वो भी दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो इस तरीके से कई विश्व के कई प्रमुख जो है फेमस शहर जो है दो नदियों के संगम पर बसे हुए हैं। ये थोड़ा सा हमने आपको जो है जानकारी दी है, और ये जानकारी इसलिए दी कि जब ये संगम होता है टिग्रिस और यूफ्रेटस का, तो यहीं पर दोस्तों ये अपना डेल्टा समझ लो, कहां पर, ये फारस की खाड़ी है, ये ईरान है। और ईरान का पुराना नाम फारस था, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया फारस की खाड़ी। और इसी फारस की खाड़ी में अपना डेल्टा दोनों नदियां बनाती हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है इराक, और ये जो छोटा सा इतना देख रहे हैं ये है कुवैत। कौन सा देश है ये, कुवैत है। तो ये देखिए बचा कितना, इतना ही, क्योंकि इधर क्या है, ईरान, इधर ईरान है, ये इराक है, ये कुवैत है, ये सऊदी है। तो कितनी बची, सिर्फ इतनी ही बचती है ये यहीं पे नदी। तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 58 किलोमीटर, 58 किलोमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, हमने विश्व के जो है दोस्तों जो 10 सबसे छोटी कोस्ट लाइन वाले देश हैं उनके बारे में दोस्तों हमने आपको जानकारी दी। अब ये बचता है दोस्तों ये तुवालू और जो है नौरू वाला, ये तीसरा और पांचवा वाला किस जो है वो है ओसनिया का, उसको मैं अभी दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको ट्रिक से आपको क्या करा दूं, याद करा दूं थोड़ा सा। 6 देश तक, वैसे तो 5 देश काफी है, 3 ही बहुत काफी होता है। हम 5-6 देश आपको ट्रिक से जो है दोस्तों यहीं पर अभी खड़े खड़े ऐसे ही याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, और आप लोगों को हो सकता है याद भी हो जाए। देखिए दोस्तों, एक जो गाना आप लोगों ने सुना होगा, एक गाना है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना दोस्तों। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि दुनिया हंसी है जवा है। अभिजीत सिंह शायद ये गाए थे, अभिजीत सिंह जी का ये गाना है, बहुत अच्छी उसमें लय में है दोस्तों। तो ये जो गाना था, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो अक्सर आदमी जो है किसके ऊपर ले रहा है, अक्सर इसको आदमी प्रेमी प्रेमिका के ऊपर ले लेता है, कोई जो है अपने माँ बाप के ऊपर ले लेता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम अपने माँ बाप पर लेकर देखें। किस पर लेकर देखें, माँ और बाप पर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, ये MO है, दो वर्ड पे ध्यान दीजिए। ये BO है, ये TU, ये JO, ये NA और ये CO। ये छह देशों का आप जो है हर दूसरा अक्षर आप जो है दोस्तों देखिए, MO, BO, TU और JO। ये क्या है, J, ये क्या है, जॉर्डन है, ये क्या है, जॉर्डन, जॉर्डन का ये जो, ये NA और ये CO। तो देखिए दोस्तों, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना दोस्तों। तो ऐसे देखिए, देखिए माँ बाप, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इस तरीके से याद कर लीजिए दोस्तों। माँ
बॉप ऐसे याद कर लीजिए, मो, है ना दोस्तों, मो, वो, है ना, माँ बाप ऐसे याद कर लीजिए, है ना, तू, है ना, ऐसे याद कर लीजिए, माँ बाप तू, ये जो एन से नहीं है तो ये सीओ से, ये कुछ, माँ बाप तू जो नहीं है तो कुछ, सीओ से कुछ भी नहीं, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये जो 6 देश है इनको जो है आप क्रम से याद कर सकते हैं कि किसकी तट रेखा यानी कि कोस्ट लाइन जो है सबसे छोटी है, वो क्रम याद हो जाएगा। और ये कोस्ट लाइन उसके आगे हमने दोस्तों ये आपके जो है जिज्ञासा और रुचि के अनुसार जो है हमने लिख दिया है कि कम से कम इतना तो पता हो कि कितनी है भाई, है ना जो है। चलिए दोस्तों, ये जो 2 देश बचे हुए थे तुवालू और नौरू जो है इसकी स्थिति हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसकी स्थिति दिखा देते हैं दोस्तों। असल में यही ओशनिया है दोस्तों, इस यहीं पर है। अब ये असल में थोड़ा इसको, ये प्रोजेक्टर है दोस्तों तो थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है इसको वो करने में, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। ये तुवालू और नौरू है कहाँ पे दोस्तों, बस भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, रुक जाओ दोस्तों, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। एक बार ये स्पीड पकड़ लेता है तो जल्दी जो है छोड़ता ही नहीं जो है। ये दोनों देश आपको दिखा दे दोस्तों, तुवालू और जो है दोस्तों ये नौरू जो है। अब कैसे इसको किया जाए जो है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहीं पर है। बस अब देख लीजिए दोस्तों, ये अपना प्यारा भारत है और ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये देखिए दोस्तों, इस ये जो है ये जो रीजन कहलाता है दोस्तों, ये ये पूरा ये कहलाता है ओशनिया। क्या कहलाता है? ओशनिया। ओशनियाई का मतलब होता है समुद्री। ओशनियाई देश आप लोग सुन रहे होंगे, इधर वाले ये जो द्वीपीय देश है छोटे छोटे, ये सब क्या कहलाते हैं? ओशनियाई। ओशनियाई ओशियन से बना है। ओशियन माने समंदर और ओशनियाई का मतलब समुद्री। तो ओशनियाई देश का मतलब समुद्री देश। तो ये जो तुवालू और नौरू है ये क्या है दोस्तों? जो है समुद्री देश है। तो देखिए दोस्तों, जो तुवालू है तो यहां पर 3 जो है दोस्तों, इसको ओशनियाई देश को 3 ग्रुप में बांटा गया है। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया। किसमें? माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया। तो दोस्तों जो तुवालू है वो यहीं पर है, ये समझ लीजिए, इसी को तो मान लीजिए ये है, ये समझ लीजिए ये है दोस्तों। क्या है? कौन सा? तुवालू। तुवालू ये। और एक है दोस्तों नौरू। ये देखिए भूमध्य सागर दोस्तों, ये ऐसे गुजरता है, ये वो भूमध्य रेखा दोस्तों, ये इधर ही से ऐसे गुजरती, भूमध्य रेखा से जस्ट थोड़ा ही से नीचे दोस्तों यहां पर क्या है? नौरू। क्या है दोस्तों? नौरू। नौरू ये विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश है। कब था? तीसरा। और विश्व का चौथा सबसे छोटा देश तुवालू। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको, तीसरा सबसे छोटा देश विश्व का नौरू, और चौथा सबसे छोटा देश कौन है? तुवालू। और 5वां सबसे छोटा देश कौन है? सैन मरीनो दोस्तों, है ना। और 6वां लिंचेस्टीन, 7वां मार्शल आइलैंड, 8वां सेंट किट्स एंड नेविस, 9वां मालदीव, 10वां माल्टा। ये सबसे छोटे देशों की हमने सूची बताई है। तो उन्हीं 10 सबसे छोटे देशों में से ये नौरू और तुवालू आता है। अब जैसे दोस्तों मैंने मोनाको को बताया था, इसका क्षेत्रफल तो 2 किलोमीटर है, लेकिन जो है इसकी जो कोस्ट लाइन थी 4 किलोमीटर थी। तो यहां पर देखिए नौरू सबसे छोटा देश है, लेकिन इसकी उस पर ना ध्यान दीजिए, खाली आप लोग जो है बहुत ज्यादा रिसर्च करें तब मैं बता रहा हूं।
नाउरू तीसरा सबसे छोटा देश है, लेकिन देखिए इसकी कोस्ट लाइन 30 किलोमीटर है। और तुवालू जो है दोस्तों ये क्या है, चौथा सबसे बड़ा देश है ना दोस्तों, लेकिन इसकी कोस्ट लाइन देखिए 24 है ना, तो होनी चाहिए थी। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये तुवालू की स्थिति है, ये नाउरू की स्थिति है दोस्तों, और इसकी सीमा की लंबाई तुवालू की कितनी है, 24 किलोमीटर, और जो नाउरू है दोस्तों इसकी कितनी है, 30 किलोमीटर। कौन से देश हैं ये दोनों, ओशिनियाई देश। तो इसी के साथ दोस्तों अब मैंने आपको विश्व के 10 जो है सबसे छोटी कोस्ट लाइन किन किन देशों के पास है वो मैंने बता दिया। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।